वॉइस आज की आवाज। लगातार खेतों में पराली जलाने से खेतों की उर्वरकता क्षमता नष्ट हो रही है, जिसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पराली से निजात पाने के लिए बायो डिस्पोजर कैप्सूल का इजाद किया गया है, जिसे किसान भाई ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल मालवा के किसानों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश और सावधानियां बरतने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। फिलहाल रबी की फसल कट गई है और उसे टूट जो खेत में पड़े हैं उसे जला दे रहे हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना होती है। इससे खेतों की नमी और उर्वरकता क्षमता नष्ट होती है, जिससे जैविक खेती नहीं हो सकती है और टूट जलाने से खेतों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। लंबे समय तक खेतों में टूट जलाने से उपजाऊ जमीन में बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पराली को नष्ट करने के लिए बायो डिस्पोजर कैप्सूल इजाद किया है, जो ऑनलाइन भी किसान भाई मंगा सकते हैं और इस कैप्सूल को हल्के से खेतों में नमी कर कैप्सूल दवाई के रूप में छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे करने से खेतों के टूट नष्ट होकर ऑर्गेनिक काम करता है। इस प्रयोग से किसान भाइयों को पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जब गेहूं काट रहे हैं, गेहूं काटने के बाद जो नरवई जलाते हैं किसान भाई, हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि मालवा एक गेहूं उत्पादित क्षेत्र है और यहाँ पे जो गेहूं की कटिंग है वो 1.5 से 1.5 फीट के ऊपर काटते हैं, जिसके कारण किसान को परेशानी होती है। उसकी वजह से किसान उस परेशानी से बचने के लिए आग लगा देता है। तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि नरवई ना जलाएं और जब आजकल एक ऐसा केमिकल्स ये आने लगे हैं कि जिसका केवल स्प्रे करके नमी बना के अगर उसको हार्वेस्टर से कटवाने के बाद में स्प्रे कर दो तो उसके बाद में जो नरवई है वो सड़ के खाद का काम कर रही है। और अगर ये दवाई आपको चाहिए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट पे जाकर आप कैप्सूल बुलवा सकते हैं और कैप्सूल जितनी आपको मात्रा लगे वो फ़ोन लगा के भी बात कर सकते हैं, या भारतीय कृषि अनुसंधान की वेबसाइट पे आप अगर मेल करना चाहें या व्हाट्सअप आपको करना आता हो तो किसान भाई वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितनी कैप्सूल लगेगी और उस हिसाब से वहाँ से कैप्सूल बुलवा के जो नरवई है उस पर स्प्रे करें और स्प्रे कराने के बाद अपना कल्टीवेटर चलाएं। तो जो नरवई जलाते हैं वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और खाद जब बनेगा तो निश्चित ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और जो सरकार का उद्देश्य है कि हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो, तो वो उस ओर अग्रसर हो सकते हैं।